कास्ट किया जा रहा है। सुपर हीरो वाली फिल्मों का आइडिया कहाँ से आता है, कौन बनता है इनकी इंस्पिरेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, क्रिश फ्रेंचाइजी की मच अवेटेड फिल्म क्रिश 4 और 5 का जब से राकेश रोशन ने ऐलान किया है, सभी लोग फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा बेसब्र हैं और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो इस बात को लेकर हैं कि इस बार क्रिश 4 में विलन का रोल कौन प्ले करने वाला है। वैसे आपको बता दें कि बॉलीवुड में चल रहे ट्रेंड के मुताबिक इस बार क्रिश 4 में विलन के रूप में साउथ के सुपरस्टार को कास्ट किया जा सकता है, क्योंकि सलमान खान की अगर हम फिल्मों को देखें जो ब्लॉकबस्टर रही हैं, यानी कि वांटेड, दबंग, उनमें हमने विलन के रूप में साउथ के सुपरस्टार को ही देखा है। और वैसे भी राकेश रोशन का कंपटीशन हमेशा ही बॉलीवुड की खान तिकड़ी से रहा है, यानी कि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान। और इसी के साथ राकेश रोशन हमेशा ही अपने दर्शकों को कुछ बेहतर देना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देना चाहते हैं, जिससे कि उनका कनेक्शन उनसे बना रहे। वहीं इस बार फिल्म से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी नाम जोड़ा जा रहा है, क्योंकि नवाज ने अपने बॉलीवुड करियर में अपनी एक्टिंग के जरिए एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और किक में उनके द्वारा निभाए गए विलन के रोल की तारीफें तो लोग आज तक करते हैं। लेकिन इन सभी फिल्मों का आइडिया, यानी कि सुपर हीरो वाली फिल्मों का आइडिया कहाँ से आता है, कौन बनता है इनकी इंस्पिरेशन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 रियल सुपर हीरो के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो बनते हैं इन सुपर हीरो वाली फिल्मों के लिए इंस्पिरेशन। तो सबसे पहले जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है राधा कृष्णन वेलू। दोस्तों, इन्हें मिस्टर टीथ के नाम से भी जाना जाता है और इनके दांत ही इनको रियल सुपर हीरो का खिताब दिलाते हैं, क्योंकि ये महज अपने दांतों की वजह से एक भारी भरकम ट्रेन को खींच सकते हैं, जिसके लिए इनको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनफैक्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक वेलू ने 2008 में 206 टन वजन की ट्रेन को 13 फीट तक खींचा था। वहीं जिस सुपर हीरो के बारे में अब मैं बात करने वाली हूँ वो है माइकल टिलीटो, जिन्हें मिस्टर ईटर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इनके पेट की मोटाई एक औसत आदमी के पेट की मोटाई से दोगुनी है। इनकी पाचन शक्ति इतनी अद्भुत है कि ये ग्लास, प्लास्टिक तो इस तरह से पचा लेते हैं जैसे कोई आम इंसान प्यास लगने पर पानी पीता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ अब ये साइकिल, एरोप्लेन और टीवी तक पचा लेते हैं, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इस लिस्ट में अब जो अगला नाम है वो है कैल्विन रिचर्डसन का, जिनको लॉरेन विस्पर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इनके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके जरिए ये जंगलों के खूंखार जानवरों से बातचीत कर सकते हैं, यानी कि शेर, चीता, जिनसे आम इंसान दूर रहकर भी इतना ज़्यादा डरते हैं, ये उनके बेहद करीब जाकर उनसे बातचीत करते हैं और सिर्फ बातचीत ही नहीं, उनके साथ खेलते भी हैं। और इस बात पर लोगों को विश्वास तक नहीं होता। दोस्तों, लोगों के पास आंखें होती हैं और आंखें होने के बावजूद भी वो अक्सर धोखा खा जाते हैं, लेकिन रियल जिंदगी में एक ऐसा रियल सुपर हीरो है जिसको द मैन हु कैन सी विद साउंड के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम है बैन अंडरवुड। दोस्तों, रेटिना कैंसर की वजह से 3 साल की उम्र में ही इस बच्चे की आंखें निकाल ली गई, जिसके बाद इस बच्चे ने हार नहीं मानी, अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर एक रियल सुपर हीरो का खिताब हासिल किया। आसपास की चीज़ों की आवाज़ के जरिए समझने की कोशिश की और इस महारत को हासिल किया। और आज ये बच्चा अपनी ज़िंदगी एक आम इंसान की तरह ही जी रहा है। वहीं दोस्तों, कुंभकर्ण को तो आप सभी जानते होंगे, जो केवल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाने जाते हैं। और इनफैक्ट हमारे परिवार वाले भी कई बार हमें कहते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं कि देखो किस तरह से सो रहा है, जैसे कुंभकर्ण की नींद सो रहा हो। इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि देश समाज में क्या हो रहा है, इसके पास कोई मरा पड़ा रहे, इसको तो भनक भी नहीं लगने वाली। आपको बता दूं कि रियल ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान है जो 1973 साल से अब तक एक बार भी नहीं सोया, जो 64 साल के हैं और वियतनाम शहर में रहते हैं, जिनका नाम है थाई जी। दोस्तों, ये इंसान साल 1973 से आज तक एक बार भी सोए नहीं हैं
इनफैक्ट कई साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च भी की कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, लेकिन कोई भी इस रीज़न को पता नहीं कर पाया कि आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है जो ये आज तक नहीं सोए और इसके बावजूद भी इनके शरीर में उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे रियल हीरोज सच में होते हैं जिनकी इंस्पिरेशन लेकर ये फिल्में बनाई जाती हैं, जिसमें हमें सुपर हीरो देखने को मिलते हैं। क्रिश 4 पर काम शुरू हो गया है और इसमें ऋतिक रोशन डबल रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि फिल्म के हीरो और विलन दोनों ही ऋतिक रोशन के रूप में नजर आएंगे। ऋतिक रोशन के सुपर हीरो वाले किरदार को प्रभावशाली बनाने के लिए एक ऐसे शक्तिशाली विलन का होना जरूरी है जो पूरी क्षमता के साथ हीरो को टक्कर दे सके। इस फ्रेंचाइजी की सुपर हीरो वाली फिल्मों में ऋतिक हमेशा विलन के किरदार से प्रभावित रहे हैं, लिहाजा इस बार उन्होंने अपने पिता यानी राकेश रोशन को बता दिया है कि वो क्रिश 4 में हीरो के अलावा विलन का रोल भी निभाना चाहते हैं। इस आइडिया पर काम शुरू हो चुका है और ऋतिक रोशन का एक ही फिल्म में हीरो के साथ साथ विलन भी बनने का सपना अब स्क्रिप्ट पर निर्भर करता है। देखते हैं स्क्रिप्ट क्या आकार लेती है। यदि राकेश रोशन को स्क्रिप्ट पसंद आती है तो वो ऋतिक रोशन को दोनों मुख्य भूमिकाएं देने पर विचार कर सकते हैं। वैसे दिलचस्प बात तो ये है कि ऋतिक रोशन इससे पहले अपनी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है में डबल रोल निभा चुके हैं। ये फिल्म साल 2000 में आई थी और उन्हें पिता राकेश रोशन ने ही ये मौका भी दिया था। तो दोस्तों, ठीक 20 साल बाद ऋतिक रोशन को फिर से डबल रोल में देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा। हालांकि फर्क ये रहेगा कि कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन दोनों ही किरदारों में हीरो थे, लेकिन क्रिश 4 में वो हीरो और विलन आपस में जैसे टकराते हैं वैसे नजर आएंगे। तो आमने सामने जब एक ही चेहरा नजर आता है विलन और हीरो के रूप में, तो लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर हमारा हीरो कौन है और विलन कौन। हालांकि ये सब चीजें ड्रेस पर भी डिपेंड करती हैं, दोनों के लुक्स भी डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी काफी एक्साइटिंग रहेगा ऋतिक रोशन को डबल रोल में देखना विलन और हीरो के साथ। तो आप कितना एक्साइटेड है इस खबर को सुनकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।